तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी ड्रैगन वॉरियर फॉर्म पे आ चुका होता है, जिसे देखते हुए समारा और ज़ुगा नात्सुकी काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या ये वही ताकत है जो मैं समझ रहा हूं? समारा भी तभी कहता है, लेकिन कैसे? एक ड्रैगन वॉरियर की पावर इस सयन के अंदर कैसे? लेकिन कावा मात्सुकी कहता है, चिंता मत करो, ये सयन भले ही ड्रैगन वॉरियर है, लेकिन मैं इससे पहले लड़ चुका हूं। इसके अंदर इतना जोर नहीं कि ये हम तीनों को एक साथ रोक ले। ये खाली नाम का ड्रैगन वॉरियर है। लेकिन तभी गोकू कहता है, ऐसी बात है तो आखिर भला पिछली बार क्यों तुम हमारे सामने से लड़ते हुए भाग गए थे? मैं वादा करता हूं, तुम तीनों ने जैसी हालत वेजिटा की करी है, मैं उससे भी बुरी हालत करूंगा तुम्हारी। लेकिन तभी समारा कहता है, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारे सामने 3 सबसे ताकतवर शख्स खड़े हैं इस पूरे ब्रह्मांड के। समारा की बातों को सुन के गोकू कहता है, 2 ओमनी बीइंग और एक सयन लेजेंड गॉड, क्या लगता है तुम्हें कि ये ड्रैगन वॉरियर को हराने के काबिल है? ज्यादा बकवास मत करो, मैं इस लड़ाई को ज्यादा देर तक नहीं रखने वाला। तुम तीनों एक साथ में आओगे या फिर अलग अलग, इसका निर्णय तुम खुद करो, क्योंकि आज तुम तीनों यहीं पे खत्म होगे मेरे हाथों से। ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता है, लेकिन तभी ज़ुगा नात्सुकी गोकू की ओर आगे बढ़ता है। वो तभी गोकू के ऊपर अपना हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हिट को अवॉइड करता है। ज़ुगा नात्सुकी को गोकू नजर भी नहीं आता और तभी गोकू ज़ुगा नात्सुकी के ऊपर अपनी किक करता है, जिससे ज़ुगा नात्सुकी बहुत दूर जाके गिरता है। समारा ये देखकर काफी चौंक जाता है। वो गोकू के ऊपर तभी अपना एक हमला करता है, लेकिन गोकू उस हमले को समारा के ऊपर ही रिवर्स कर देता है। वो हमला समारा को काफी जोरों का लगता है, लेकिन समारा जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन गोकू समारा के सामने पहुंचता है और समारा को भी एक जोरों का हिट करता है, जिससे समारा भी पीछे जा गिरता है। लेकिन तभी कावा मात्सुकी गोकू को पकड़ लेता है और वहीं पे जमीन पे दे मारता है। लेकिन गोकू अपनी एनर्जी से उसे रोकता है और वो कावा मात्सुकी के हाथ को पकड़ते हुए उसे हवा में उछाल देता है। लेकिन कावा मात्सुकी अपने आप को संभाल लेता है और वो गोकू के ऊपर अपना जोरदार वार करता है। लेकिन गोकू उस वार को तेजी से अवॉइड करते हुए कावा मात्सुकी के सामने पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू के दोनों तरफ समारा और ज़ुगा नात्सुकी आ जाते हैं। वो तीनों एक साथ मिलके गोकू के ऊपर अपने हमले करते हैं, लेकिन गोकू उन तीनों के बीच में से अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो तीनों के तीनों गोकू से काफी पीछे हट जाते हैं। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं
और कहते हैं, तो ये है एक ड्रैगन वॉरियर की ताकत। लेकिन समारा और ज़ुगा नात्सुकी तभी गोकू को जोरों के हिट करते हैं, जिससे गोकू थोड़ा पीछे हटता है। कावामात्सुकी तभी गोकू के सामने आते हुए गोकू के ऊपर तेजी से अपना हमला करता है, जिसे इस बार गोकू रोकने के बावजूद भी काफी पीछे जा गिरता है। कावामात्सुकी तेजी से अपने लगातार हमले करता है। उन हमलों के साथ ही साथ समारा और ज़ुगा नात्सुकी भी गोकू की ओर आगे बढ़ते हैं और एक साथ गोकू से सीधा भिड़ जाते हैं, जिससे वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन धमाकों के अंदर से समारा और ज़ुगा नात्सुकी बाहर आके गिरते हैं। ये देखकर कावामात्सुकी चौंक जाता है, लेकिन गोकू बहुत तेज होता है, वो किसी को भी नजर नहीं आता और वो कावामात्सुकी को भी जोरों का हिट करता है, जिसे रोकते हुए कावामात्सुकी पीछे हट जाता है। वो भी गोकू के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिससे गोकू समारा और ज़ुगा नात्सुकी के पास जाके गिरता है। वो दोनों जैसे उठते हैं, गोकू जमीन पे पड़े पड़े ही उन दोनों को जोरदार किक करता है, जिससे ज़ुगा नात्सुकी और समारा काफी पीछे हट जाते हैं। गोकू अपने आप को पलक झपकते ही संभाल लेता है और कहता है, क्या हुआ? क्या कह रहे थे तुम तीनों कि मैं तुम्हारी ताकत के काबिल नहीं? और अब जरा देखो, तुम तीनों मेरी ताकत का सामना किस तरीके से कर रहे हो। डर गए ओमनी गॉड्स। लेकिन तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, नामुमकिन, एक सय्यन कीड़े में इतनी ताकत। समारा भी तभी कहता है, यकीन नहीं होता, क्या ये वाकई में हो रहा है? इसकी ताकत मुझे हैरानी में डाल रही है। लेकिन कावामात्सुकी आगे आते हुए कहता है, यकीनन इसके अंदर इस समय पर ऊर्जा का भंडार है, जिस कारण ये तेजी के साथ वार कर रहा है। लेकिन भूलो मत कि हम कौन हैं। इसके जैसा सय्यन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चलो खत्म करें इसे। तभी समारा और ज़ुगा नात्सुकी तेजी से कावामात्सुकी के पास से गुजरते हैं गोकू की तरफ। लेकिन गोकू एकदम शांत खड़ा होता है। ज़ुगा नात्सुकी गोकू को जोरों का हिट करता है, लेकिन गोकू उसके हिट को अवॉइड करता है। पर तुरंत बाद समारा गोकू को जोरदार पंच करता है, गोकू जिससे पीछे हट जाता है और ज़ुगा नात्सुकी उछलते हुए गोकू के सामने पहुंचता है, उसे जोरों का हिट करता है। लेकिन गोकू इस बार उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे समारा पे जोरों से देके मारता है, जिससे समारा और ज़ुगा नात्सुकी दोनों ही पीछे हटते हैं। लेकिन कावामात्सुकी गोकू के सामने आ जाता है, जिसे भी गोकू जोरदार हिट करता है। लेकिन कावामात्सुकी पलक झपकते ही गोकू के पीछे आ जाता है। वो गोकू को तभी जोरों का हिट करता है। गोकू तभी उड़ते हुए समारा और ज़ुगा नात्सुकी की ओर जाने लगता है। वो दोनों ही तभी गोकू को पकड़ लेते हैं और उनके सामने कावामात्सुकी आता है और तभी वो गोकू को जोरदार हिट करता है। लेकिन गोकू समय रहते उन दोनों के बीच से गायब हो जाता है और वो उन तीनों के सर के ऊपर पहुंच जाता है। गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता है और एक ताकतवर हमला उन तीनों के ऊपर करता है, जिससे उन तीनों के बीच में
एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि कावामात्सुकी और समारा उस हमले को अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन ज़ुगा नात्सुकी बहुत दूर जाके गिरता है। कावामात्सुकी तभी गोकू की ओर तेजी से बढ़ता है। गोकू भी उन दोनों की ओर आगे बढ़ता है और वो कावामात्सुकी से टकराते हुए समारा के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे कावामात्सुकी और समारा दोनों पीछे जाकर गिरते हैं। गोकू की इस ताकत को देखते हुए ज़ेनोसामा कहते हैं, ये सब क्या है? अकुमो भी तभी कहता है, नामुमकिन, हम जिसका सामना नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा है कि यह सयन उनके साथ में खेल रहा है। यामोशी भी कहता है, करोड़ों सालों से, लाखों सालों से ड्रैगन वॉरियर का अस्तित्व मिट गया था। उसके पीछे का कारण क्या है, ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। जिसके ऊपर इज़ानागी भी काफी ज्यादा हैरानी में होता है। और तभी हम देखते हैं कि ज़ुगा नात्सुकी, समारा, कावामात्सुकी तीनों ही गोकू से काफी दूर जाके गिरे होते हैं। लेकिन कावामात्सुकी उठता है और कहता है, बस बहुत हो गया। तुम्हारे जैसा सयन मुझ जैसे ओमनी बिंग को इस तरह की टक्कर देगा। अब तुम मेरी असली ताकत देखोगे, सयन। जिसके ऊपर गोकू कहता है, जरूर दिखाओ अपनी ताकत, मैं भी देखना चाहता हूं। क्योंकि मैं भी तो देखूं कि किस तरह की ताकत है तुम्हारे पास। क्योंकि जब तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल इस ब्रह्मांड को संतुलित करने में करना चाहिए था, तुम्हारे जैसा ओमनी बिंग ब्रह्मांड को संतुलित नहीं करता, बल्कि अपने घमंड के लिए हम सयंस के पीछे आता है। ज़ुगा नात्सुकी भी कहता है, तो तुम्हारे जैसा सयन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी कावामात्सुकी भी कहता है, सयन मॉर्टल, पता है तुम्हें, लाखों सालों से हम इस ब्रह्मांड के ऊपर नजर रखे हैं। हम जैसा चाहते हैं ये ब्रह्मांड उस तरीके से नियंत्रण में रहता है। तुम्हारे जैसे मॉर्टल सिर्फ कुछ ही सालों के लिए इस ब्रह्मांड में आते हैं और पता नहीं अपने आप को क्या ही समझने लगते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल, मैं भले ही तुम लोगों से छोटा हूं, मैं इतने सालों से इस ब्रह्मांड में नहीं जितने सालों से तुम ओमनी गॉड्स हो, लेकिन तुम्हें समय के साथ वो सारे सुधार करने चाहिए थे जिसे तुमने नहीं किया। और उसके पीछे तुम अपने घमंड के लिए सयंस को खत्म करना चाहते हो। क्या यही ओमनी बिंग्स की जिम्मेदारी होती है? तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। इतने समय पर मैं काफी कुछ देख चुका हूं, समझे? तभी ज़ुगा नात्सुकी कहता है, सयन, तुम जिनके सामने खड़े हो वो ओमनी बिंग्स है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हमारी असली ताकत देखना चाहते हो? तुम हमें चुनौती दे रहे हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, सही समझ रहे हो, मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं। लगा लो अपना पूरा जोर, क्योंकि मैं अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार हूं। यहीं खड़ा हूं मैं, आ जाओ, जो करते हो कर लो, जो बिगाड़ पाते हो
बिगाड़ लो, जिसके ऊपर जुगा नात्सुकी, समारा, कावामात्सुकी अपनी ताकत को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ाते हैं। उनकी एनर्जी के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता सिवाय गोकू के। और उसी के बाद हम सभी उस अनजान शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, ये ब्रह्मांड, ये कितना अलग है, कितनी बार ये गलती दोबारा दोहराएगा। ये ताकत की तुलना ताकत से कर रहे हैं, बेवकूफ ओमनी गॉड्स। जो उनके सामने सय्यन खड़ा है, उसकी ताकत उसकी उम्मीद में है। भले ही वो सय्यन हार भी जाए, लेकिन वो दोबारा से उठेगा अपनी एनर्जी के साथ में। और आज इस लड़ाई का अंत जरूर होगा, लेकिन अभी नहीं। मेरा भी समय आएगा जब सब कुछ असंतुलित हो जाएगा। उस समय का मुझे इंतजार है, ड्रैगन वॉरियर।